हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रेलवे, एएलपी और आरपीएफ की जो भर्ती आई है उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उस श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे थे। आइए इस श्रृंखला के आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए नए प्रश्न को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। देखिए, कह रहा है कि 256 के कितने गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। ध्यान दीजिए, पहले आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। जब इसका गुणनखंड करने के लिए बैठेंगे तो क्या मिलेगा कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 156। कितना 2 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 8 घात। कितना लिख सकते हैं, 2 पे 8 घात। अब देखिए, पूर्ण वर्ग मतलब होता है, वर्ग मतलब क्या होता है, 2 का जोड़ा। तो इसलिए जो घात है, जो घात 8 आपको दिख रहा है उसको क्या कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं। तो जब घात 8 को हम 2 से भाग देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे, इस 2 के लिए भाग नहीं देंगे, हम भाग देंगे इसके लिए, वर्ग के लिए। घन होता तो 3 से भाग, अब वर्ग है तो 2 से भाग, बस। तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8 और प्लस 1 कितना, 5। पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। प्रश्न कह रहा है कि x3451 इसको कह रहा है कि 3 से विभाज्य है जहां x एक अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुरूप ही हमको जानना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से यदि विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो पहले इसका योग चेक कर लेते हैं कि क्या इसका योग 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, 1 और 5 6, 6 4 10 और 10 3 13 है और प्लस कितना, x। अब इस x का 3 से डिवाइड भी करना है, तो अब इस x का मान क्या क्या हो सकता है जो 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 13 के बाद 3 के टेबल में क्या आता है, 3 25 15, 15 3 के पहाड़ में आएगा। तो 13 तो यहाँ ही है। इसको 15 करने के लिए x के मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला टेबल, 3 छक्के 18, 3 25 15, तो 15 करना है तो x का मान 2 हो गया। अब 3 छक्के 18, हमको 18 करना है तो 13 में कितना जोड़ेंगे, 5, यानी कि x का मान दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद से क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 13 में क्या जोड़ दें कि 21 हो जाएगा, x का मान वही होगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा, लेकिन हमको ऑप्शन के अनुरूप चलना है, इसलिए ये तीनों लेके चलेंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 5 7 और 7 और 8 कितना होता है, 15। क्या होता है, 15। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि संख्या x 4562 9 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। क्वेश्चन है कि x4 है ना, x4 5 6 2 ये 9 से विभाज्य है,
9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया है। देखिए 9 से भी विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो क्यों ना हम इसके अंकों का योग देख लें कि 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, जोड़िए इसको, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, देखिए, और 17 प्लस x, इसको डिवाइड करना है 9 से। अब बताइए x का कौन सा मान रख दें, अब x का कौन सा मान रख दें कि 9 के टेबल में आ जाएगा। बस देखिए 9 का मान 1 रख दें तो 17 1 18, x का मान हम 1 रख दें तो 17 1 18 9 के टेबल में आ जाएगा, और जब 9 के टेबल में आ जाएगा तो x का मान वही हो जाएगा। अब इसके सिवा और भी अनंत नंबर रख सकते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन के अनुरूप चलना है। तो जब x का मान हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 1 18, कितना हो जाएगा, देखिए 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18, और 18 क्या 9 से विभाज्य है, तो हाँ विभाज्य है। अब जब x का मान आप यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिख देंगे ना, उसके बाद से 9 से भाग करके देख लीजिएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात x का मान क्या मिला हमें, 1 रखने पे पूरा पूरा कट जा रहा है, इसीलिए 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। देखिए जुड़वा अभाज्य मतलब क्या होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल 2 का अंतर हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको एक तरीका बताए हैं पिछले वीडियो में कि अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए, 6 का टेबल याद होना चाहिए। यदि 6 का टेबल याद है तो एकदम आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 71 73, 71 73। देखिए इसके बीच में 72 आता है, क्या 72 6 से विभाज्य है, तो 12 6 के 72 कहेंगे हाँ विभाज्य है। तो 72 जब 6 से विभाज्य है, 72 6 से क्या है, विभाज्य है, तो इसके एक बाद की अभाज्य संख्या होगी और इसके एक पहले की भी संख्या अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दिया है 91 193, अर्थात बीच में क्या बचेगा, 192। क्या 192 6 से विभाज्य है, तो 36 18 और 6 गुना 12 विभाज्य है, विभाज्य है। तो जो जब 192 6 के टेबल में आता है तो इसके एक बाद की संख्या और इसके एक पहले की संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है आगे चलें, अगला ऑप्शन है 131 133। तो क्या 132 6 के टेबल में आता है, देखिए तो 6 गुना 12 1, 6 गुना 12 हाँ आता है, तो इसके एक बाद की संख्या अभाज्य संख्या होगी और इसके एक पहले की संख्या अभाज्य संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और दिया है 12। देखिए यहाँ पे 32 नहीं 31 होगा, ठीक है। अब देखिए अगला दिया है 11 और 13, 11 और 13 के बीच में 12 आता है, क्या 12 6 से विभाज्य है, तो कहेंगे हाँ 6 से विभाज्य है। तो इसके एक आगे की संख्या 13 और एक पीछे की संख्या 11 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जो इसके आगे पीछे की संख्या लिखे हैं वो तभी अभाज्य होगी जब 5 और 7 से 9 कटे, जब 5 और 7 से 9 कटे। तो चेक कर लीजिए 5 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इस पे फोकस कीजिए। 133 7 से कट जाएगा। देखिए 7 कम 7 और 7 6 13 63 और 7 9 63, एक कट जाएगा। 33 133 क्या है, 7 से कट जाएगा, इसलिए 133 अभाज्य संख्या नहीं होगा।
अब बाकी सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 का अंतर भी होना चाहिए। तो 2 में अंतर तो हमको सब में दिख रहा है, क्योंकि 72 73 2 का अंतर है, 91 93 2 का अंतर है, 11 13 2 का अंतर है, और 132 और 133 2 का अंतर है। लेकिन 133 अभाज्य संख्या नहीं है, 133 अभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें पूछ रहा था कि कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो कौन नहीं होगा, जिस ऑप्शन में 133 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें क्या है 131 और क्या दिया है 133। ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि 133 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न आपके सामने है, करा कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए ऐसी संख्या है 5, 6, 7 या 8 से विभाजित है। किससे किससे है, 5, 6, 7 या 8 से विभाजित है। तो विभाजित है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 5 से, 6 से, 7 से और 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो संख्या दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लीजिए मेरे सामने 5 है या 5 है। देखिए 5 को यदि हम 4 से विभाजित करें तो भी शेषफल 1 बचेगा, और 5 को हम 2 से विभाजित करें तभी शेषफल 1 बचेगा। ऐसे ही कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको 5 से करें या 6 से करें या 7 से करें या 8 से करें तो शेषफल क्या होगा, 4 बचना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं ना, जो भी संख्याएं दिख रहा है उसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 और 7 तो अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम वही होगा। अब जो जिनको नहीं एलसीएम आता होगा वो डायरेक्ट कर लेंगे इसे कि 5, 6, 7, 8। लेकिन हम नहीं करेंगे वैसे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 5 अकेले है तो इसका एलसीएम 5, लेकिन 2 देखिए यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है तो 2 एक बार, 3 कहीं नहीं है तो 3 भी लिखेंगे, 7 कहीं नहीं है तो 7 भी लिखेंगे, 2 को 2 बच गया है तो 2 को 2 भी लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए 7 5 35। चलिए शुरू कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 सत्ते कितना, 7 तेके 21, 210 और 210 चौक को कितना होगा, 4 दूना 8, 840। एलसीएम कितना होगा 840। देखिए अब 840 को आप लोग 5 से भी भाग देंगे, 6 से भी भाग देंगे, 7 से भी भाग देंगे और 8 से भी भाग देंगे। क्योंकि मैं बता दूं ये जो प्रश्न है नंबर सिस्टम का प्रश्न नहीं है, वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है। जब एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया जाएगा तो काफ़ी बेहतर से आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बीच में आ गया है तो बताना क्या होता है, जरूरी पड़ जाता है। अब देखिए अब 840 को 5 से भी भाग कीजिएगा, 6 से कीजिएगा, 7 से भी कीजिएगा, 8 से भी कीजिएगा, पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इसमें जितना आपको शेषफल चाहिए उतना जोड़ दीजिए। 4 शेषफल चाहिए 4 जोड़ दीजिए, 5 शेषफल चाहिए 5 जोड़ दीजिए, 2 शेषफल चाहिए 2 जोड़ दीजिए। हमें 4 शेषफल चाहिए तो हमने 4 जोड़ा और 4 जोड़ने के बाद से ये 844 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन के अनुसार आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1568 को सबसे छोटी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 1568 को ऑप्शन दिया आपके सामने,
1568, तो इधर लिखते हैं 1568 को किससे भाग दिया जाए कि दिया भागफल जो आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन आपके सामने है 3, 5, 6, 2। देखिए 3, 5, 6, 2। तो पहले देखिए ये बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। पहले ये देखिए कि क्या ये 3 से विभाजित होगा, और 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या इसका अंकों का योग 3 से विभाज्य है? देखिए 8, 6, 14, 14, 15, 15, 5, 20। अंकों का योग जो है देखिए 1 + 5 + 6 + 8, 8 और 6 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20। अंकों का योग कितना आ गया? 20 आ गया। क्या 20 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। इसीलिए 1568 में 3 से भाग जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलती हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलती हो गया। देखिए चलिए आगे चलिए। 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर न ही 0 है न ही 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं होगी। 6 पे आइए। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी उसी संख्या से हम विभाज्य होंगे। तो दी गई संख्या तो 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य है? क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 भी नहीं होगा। बच गया ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी 2। तो एक बार 2 से विभाज्य करके देख भी लेते हैं। चलिए देख भी लेते हैं। 2 से विभाजित कीजिए, कितना होगा? 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 16 हो जाएगा। तो फिर 8 दूना 16 और फिर कितना हो जाएगा? 4। सही है ना? 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर कितना? 4। अब मुझे बताइए आप लोग, मुझे बताइए कि 784 किसका वर्ग होता है? 784 किसका वर्ग होता है? किसका होता है 784 वर्ग? तो ये होता आपका 28 का। ये 28 का क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कराए कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? 12 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए, 12 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? तो संख्याएं 12 किससे मिलके बना होगा? 12 आपका मिलके बना होगा, 12 आपके मिलके बना होगा कि 4 और 3 के मल्टीप्लाई से। तो जो भी संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। आइए चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। जो ऑप्शन 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्याएं 12 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 12 4 और 3 दोनों से मिलके बना है, दोनों के गुणनफल से मिलके बना है। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। जैसा कि हम देखें इकाई व दहाई से मिलकर बना है 44, 44 4 से विभाज्य है। इकाई व दहाई से मिलकर बना है 32, 32 4 से विभाज्य है। इकाई व दहाई से मिलकर बना है 16, 16 4 से विभाज्य है। इकाई व दहाई से मिलकर बना है 88, 88 4 से विभाज्य है। अर्थात सभी जो चारों ऑप्शन है वो 4 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे? अब 3 को भी रख के चेक करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे चेक कीजिए, देखिए 4 और 4 ऐड कीजिए
सभी अंकों को, जितना अंक आपको दिख रहा है उसको ऐड कीजिए। देखिए 4 4 कितना 8, 8 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, और 21 और 2 23, 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत। इसको देख लीजिए, चलिए यही कर लेते हैं, या चलिए इधर कर लेते हैं। 1 + 4 + 6 + 3 + 2, देखिए 2 3 5 और 5 6 11, 11 और 4 15, 15 1 16, अंकों का योग 16 आ गया, जो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन 3 से विभाज्य नहीं होगा। इस ऑप्शन को चेक कीजिए, ये ऑप्शन दिया है 5 + 7 + 8 + 1 + 6, अंकों का योग कीजिए। देखिए 6 1 7 और 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 7 27। क्या 27 3 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे हाँ 27 3 से विभाज्य है, 9 बार में कट जाएगा, और इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है 4 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा था, इसीलिए 12 से विभाज्य होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो जाए। जो सबसे छोटा वाला होना चाहिए उसका गुणनफल कितना होना चाहिए? 483 होना चाहिए। चलिए एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या दिया ऑप्शन में। देखिए चारों ऑप्शन है, कह रहा है कि 2 को जो छोटका छोटका होगा उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? उनका जो गुणनफल है वो होना चाहिए 483। कितना? 483 होना चाहिए, ध्यान दीजिए। और कितना को बांटना है? 69 या 63? आपको बांटना है 69 को, लेकिन 69 को 3 भागों में बांटना है और वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए। समांतर श्रेणी की बात कर रहा है इसमें ना, समांतर श्रेणी में हो जाए। आप देख लीजिए कि कौन सी इसमें संख्याएं समांतर श्रेणी में है। देखिए अभी 15 के बाद से बढ़ा है फिर घट गया है, तो समांतर श्रेणी में होगा नहीं। यदि बढ़ रहा है तो उसी क्रम के अनुसार बढ़ना चाहिए, समान अंतर के साथ बढ़ना चाहिए, और घट रहा है तो समान अंतर के साथ घटना चाहिए। इसको देखिए 19 में आप 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में आप 4 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 4 का अंतर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए 27 में आप 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 में 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 29 मिल जाएगा, ठीक है। 21 में आप 2 जोड़ेंगे 23 मिल जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 2 समांतर श्रेणी में दिख रहा है, लेकिन कह रहा है जो 2 को छोटका होंगे उनका गुणनफल 483 होना चाहिए। तो इसमें 2 को छोटका, एक 19 है और एक 23 है। इसको गुणा करने पे क्या 483 आएगा? तो देखिए 9 3 27, इकाई का अंक 9 3 27, दोनों को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, लेकिन इकाई का अंक 483 में कितना है? 3 है, और यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 3 27, 7 हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ आ जाइए, यहाँ 2 को छोटका कौन कौन है? 17 और 23। अब यहाँ देखिए 7 3 के 21, गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, लेकिन इकाई का अंक 3 होना चाहिए, ये भी गलत है। और जब 3 को गलत तो 1 को सही, लेकिन देख लेते हैं क्या इकाई का अंक 3 आ रहा है। देख लीजिए तो 3 एकम 3, इकाई का अंक 3 आ गया। आप पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि 21 गुणे
23 कितना होगा, 483 होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या होता है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे कुछ नए नए प्रश्नों के साथ।